श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कई बार हम कई प्रकार के उपाय कर लेते हैं, कई प्रकार के व्रत कर लेते हैं, बहुत सारे हम प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोई भी विशेष मनोकामना परिपूर्ण ही नहीं हो पाती है। हमारे घर की आर्थिक समस्याएं समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं। हम नौकरी के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यापार हम चाहते हैं कि अच्छे से चले, बहुत अधिक हम मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं, बहुत सारा हम पैसा लगा चुके हैं, लेकिन व्यापार में हमें तरक्की नहीं मिल पा रही है। यानी कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर हमारी कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको शहद की कुछ बूंदों से और हरी इलायची से शिवलिंग के सामने बहुत ही अचूक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही अधिक खास है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे, घर में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, सारा दुर्भाग्य आपका समाप्त होगा, व्यापार और नौकरी आपकी अच्छे से चलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर सबसे अंत में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र का जो भी उपाय बताया जाए वो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुई है, इसीलिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होती है। इसीलिए आपको बेलपत्र वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, और बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं, और इसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती है, जिसे हम सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, उसी पत्ती में चिकनी साइड पर हमें इस शहद से ओम का निर्माण कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से बेलपत्र पर ओम का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से आपको बेलपत्र पर ओम का निर्माण करना है। और फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपकी धन प्राप्ति की कोई भी मनोकामना हो, चाहे विवाह की कोई भी मनोकामना हो, चाहे मकान या फिर जमीन की कोई भी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उससे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा जिस पर आपने शहद से ओम का निर्माण किया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास शहद बचा हुआ है उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है, और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको शहद की 7 बिंदी लगा देनी है। इसी शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी बना देनी है। देखिए, ये जो 7 बिंदियां हैं आपको किस प्रकार से लगानी है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, जो शिव पिंडी होती है उस तरफ से आपको बिंदी लगाते हुए नीचे की ओर आना है, यानी कि आपको जलाधारी की तरफ आना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है, और फिर आपको माता अशोक सुंदरी से एक बार फिर से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से शहद लगा करके एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना माता अशोक सुंदरी की कृपा से और महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आपको इस बुधवार के दिन जरूर करना है।
अब दोस्तों हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी गुरुजी ने बताया है कि यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई प्रकार के उपाय करने के बाद, कई प्रकार के व्रत करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। देखिए बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय के लिए भी गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास जो एक बेलपत्र है और शहद है, तो बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है, इस पत्ती में जो चिकनी साइड होती है, इस पूरी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। देखिए पहले उपाय में हमने ओम का निर्माण किया था और इस वाले उपाय में हमें बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर, पूरी पत्ती पर शहद का लेपन कर देना है। शहद लगाने के बाद ये जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उसे आपको महादेव से बोल देना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुई है, इसीलिए महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय है और जब भी हम कोई भी उपाय बेलपत्र से करते हैं तो इससे महादेव हमारी जो भी मनोकामना है उन्हें बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आप इस बुधवार के दिन कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 हरी इलायची ले लेनी है। देखिए हरी इलायची माता लक्ष्मी को यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अचूक होती हैं, इसीलिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में हमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। यदि आपके पास मोली का धागा है तो उस बत्ती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मोली के धागे को काटकर उसकी बत्ती भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सभी सामग्री लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि माता लक्ष्मी के निमित्त जब भी हमें कोई भी उपाय करना है तो वह हमें शाम के समय में ही करना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो दैविक शक्तियां हैं वह बहुत ही अधिक प्रबल होती हैं। इसीलिए आपको ये दीपक और ये सभी सामग्रियां लेकर के अपने घर के मंदिर में आ जाना है। अब देखिए आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की तस्वीर है, प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा है, तो उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। देखिए आपको सबसे पहले थोड़े से चावल रखने हैं, उनके ऊपर आपको इस दीपक को रख करके इसे प्रज्वलित करना है और माता लक्ष्मी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। और ये जो 2 हरी इलायची हैं इनमें से 1 हरी इलायची को आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए आपके पास जो शहद है और 1 हरी इलायची और बची हुई है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय महादेव को और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक सिद्ध होने वाला है। अब देखिए यह जो हरी इलायची, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, यानी कि इस हरी इलायची को आपको उस शहद के अंदर डुबो देना है। शहद लगाने के बाद इसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, जिनकी वजह से घर में दुर्भाग्य बना हुआ है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, तो महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये जो दूसरी हरी इलायची है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को करता है, माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में विराजमान रहती हैं और उसका जो घर है वह हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।